is genetically engineered insulin. Insulin, the hormone which is responsible for glucose metabolism in your body. Regulation of glucose metabolism in your body. और इंसुलिन का क्या काम है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इंसुलिन का हमारी बॉडी में। तो इंसुलिन used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs. काफी पुराने टाइम की बात है जब हम लोग क्या करते थे, स्लॉटर्ड कैटल और पिग के पैनक्रियाज में से उसके जीन्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, अब कोई चीज आपको बनाना है तो बनाएंगे तो तभी ना जब आपके पास वो जीन होगा, नहीं होगा तो कहाँ से कॉपी कराएंगे। तो कॉपी कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्लॉटर्ड कैटल और पिग के पैनक्रियाज में से जीन्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। ठीक है, अब ये मैं शुरू से जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ ना, ये मैं तभी से बच्चों को बार-बार रिपीटेडली बताना स्टार्ट करती हूँ कि इंसुलिन जो है इसके पास 51 टोटल अमीनो एसिड्स हैं। फर्स्ट पेज पे जब क्लास 1 मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये डायग्राम वहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट हुआ था बायोटेक तो बच्चों को सबसे इजीली इससे समझ आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो 2 चेन्स अवेलेबल हैं, तो दोनों के टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को आप काउंट करेंगे तो इसका नंबर कितना होगा, 51 होगा। ठीक है, कहीं भी इंसुलिन का कोई भी ऐसा बीड लाइक स्ट्रक्चर हो, बैठ के इत्मीनान से अगर गिनेंगे, काउंट करेंगे तो आपके पास 51 ही अमीनो एसिड का डेटा आएगा इंसुलिन में। तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, द आंसर इज 51। ठीक है, तो जो 51 अमीनो एसिड्स इसके पास प्रेजेंट है, तो कैसे है, तो इसके पास 2 चेन है। ये देखिए, एक यहाँ पे ब्लू कलर का है ए पेप्टाइड, चेन ए, और जो ग्रीन कलर का है दैट इज चेन बी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि दोनों अपने अपने डायरेक्शन में भाग रहा होगा, इसको वहां पे कंबाइन करा के रखने के लिए भी कुछ चाहिए। तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज से जुड़े हुए हैं बीच में। ठीक है, जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बीच में कनेक्टेड है, तो इसके कनेक्टेड होने के बाद क्या होगा, ये फिर एक्शन में आ जाएगा, इसका इंसुलिन का जो प्रॉपर वर्क है वो करेगा। एक आपके क्वेश्चन दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि फिर यहाँ पे ये प्रो इंसुलिन क्या है। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी में जब इंसुलिन बनता है तो सबसे पहले वो प्रो हार्मोन, मतलब उस वक्त वो एक्टिव नहीं होता है। इसके पास यहाँ पे ये जो प्रो इंसुलिन का एक आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको हम लोग सी पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सी पेप्टाइड। इसको मैं बात कर रही हूँ, ये जो आपके पास है ये क्या है, सी पेप्टाइड है। ठीक है, तो ये सी पेप्टाइड को कंपनी में भी अगर बनाना है तो आपको इन दोनों को यहाँ से जैसे ही कट करेंगे तो पता चला कि ये दोनों के दोनों जो है अब फंक्शनल इंसुलिन बन के तैयार हो गया। प्रोसेस्ड और मैच्योर इंसुलिन में कभी भी सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब इसको बनाया गया, फर्स्ट अमेरिकन कंपनी जो एली लिली है उसने क्या किया, इंसुलिन को बनाने का काम किया। तो उसने बनाने के लिए यही टेक्निक यूज किया। 1983 में जो एली लिली कंपनी है, जब उसने डीएनए बनाया, चेन ए और चेन बी, तो उसको डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ के और फिर उसको क्या किया, फंक्शनल इंसुलिन बनाने का काम किया। ये काफी आसान सा और इजी सा टॉपिक है, बच्चों को बहुत टफ लगता है लेकिन ये इजी है। बस इतनी सी बात है कि अगर आपको इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अमीनो एसिड का चेन है ये क्या है, अमीनो एसिड का चेन है, ये भी क्या है, अमीनो एसिड का चेन है। जब अमीनो एसिड का चेन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है तो इस चेन को कैसे जोड़ेंगे आप, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। अमीनो एसिड को ज्वाइन कराने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए आपको, पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए। कई बार मैंने आपको रिपीट करके बता रखा है ये। ठीक है, और जब आप इंसुलिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपने देखा बहुत अच्छे से कि उसमें कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है या अवेलेबल है। टोटल 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। चेन ए के पास 21 होता है और चेन बी के पास 30 होता है।
बहुत सारे इमेजेस इसके रिगार्डिंग अवेलेबल हैं, फिर भी आप एक तो मैंने आपको शो करा है, एक दूसरा अगर उससे अच्छा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मिलता-जुलता ही सारा है, देखिए एक में नंबर है तो मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, चेन ए के पास 21 अमीनो एसिड्स हैं और चेन बी के पास क्या होगा 30 अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है? यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा दिया हुआ मैं आपको एक दूसरा भी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये है, इसको देखिए। 2 चेन्स हैं आपके पास, चेन ए के पास कितना है 21 है और चेन बी जो है उसके पास 30 है, ये एग्ज़ैक्ट है, एक्यूरेट है। देखिए ये लास्ट डेटा इज़ 21 एंड हियर लास्ट इज़ 30, 30 प्लस 21 बिकम्स 51। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा इंसुलिन बन के तैयार हो जाएगा। इंसुलिन प्रोडक्शन क्लियर है बिल्कुल, ये मैं आपको इसके पेजेज़ शो करती हूँ, किसके बाद कौन-सा पेज है। ये रहा आपका, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि शुरुआत में स्लॉटर्ड कैटल और पिग के पैनक्रियास से इसके जीन्स को आइसोलेट किया जाता है। ये आपका पेज 1 हो गया। देन नेक्स्ट इज़ फिर आपने यहाँ पे क्या किया इसका जो एक बेस है मतलब आपने बताया पहले कि यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन जहाँ पे आपने ये सिखाया कि 51 इसके पास टोटल एमिनो एसिड्स होते हैं। चेन ए और चेन बी अगर चेन ए के बारे में हम लोग बात करें एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए। तो अगर हम लोग चेन ए के बारे में बात करें, इसके पास 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और अगर हम चेन बी के बारे में बात करें तो इसके पास 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। और अमीनो एसिड को ना शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है स्मॉल ए से, अमीनो एसिड 30 है अमीनो एसिड्स। नीचे वाला एक लाइन कट रहा है। हाँ, अब लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट। सेकंड पेज हो गया आपका ये। ये थर्ड पेज हो गया आपका। जहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई है कि शुरुआत में ये फंक्शनल नहीं होता है। पहले ये प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है और जब ये प्रो हार्मोन के फॉर्म में है तो क्यों है, किसकी वजह से है? तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच जो ग्रे कलर का सी पेप्टाइड आपको दिख रहा है उसकी वजह से है। तो हमें क्या करना है उस सी पेप्टाइड को यहाँ से कट करके हटा देना है। ये फ्री सी पेप्टाइड यहाँ पे है आपका और फिर ये इंसुलिन जो है वो फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है? देन नेक्स्ट पेज नहीं ये नहीं इसको रहने दीजिए। और ये शुरू में मतलब बच्चों को मैं कहती हूँ इससे आप स्टार्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को कि 1983 में सबसे पहले एली लिली जो एक अमेरिकन कंपनी है, इसने डीएनए सीक्वेंसेस जो है चेन ए और चेन बी मतलब ऐसा डीएनए सीक्वेंस तैयार किया कि जो फाइनल जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा लास्ट में जाके तो कैसे एक्सप्रेस करेगा जैसा जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का चेन का। तो फिर क्या होगा इस तरीके से हम लोग इंसुलिन बनाएँगे और उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से या ब्रिज से जोड़ने का ऐड करने का काम करेंगे। इंसुलिन प्रोडक्शन क्लियर है बिल्कुल?